और इसी बीच चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी ने एक पोस्ट किया और लिखा कि हत्यारों की जल्द पहचान की जाए, हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। टीएमसी ने हत्याकांड की कड़ी निंदा की है और टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी ही है, टीएमसी ने ही हत्या को अंजाम दिलवाया है। टीएमसी जो हार है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी का ये स्टेटमेंट आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी की तरफ से ये कहा गया कि इस हत्याकांड की निंदा हम करते हैं, हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जिक्र टीएमसी की तरफ से अपने स्टेटमेंट में किया गया है। अभी आपने सुना, अलग अलग स्टेटमेंट्स भी सामने आए। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी ये कहा गया कि जितने भी हमारे जीते हुए विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो परिवार है उसको ढांढस बंधा सकें, उनको सबल प्रदान कर सकें। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ एक सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं और उन्हीं सबूत के आधार पर आगे की जांच को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो आप गाड़ी की तस्वीर देख पाएंगे, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साफ तौर पर आपको यहाँ पर गोलियों के निशान नजर आ जाएंगे। कुछ तस्वीरें हैं उस दौरान की, जब अस्पताल ले जाया गया उस दौरान की तस्वीरें हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित उन्हें कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित को मृत अवस्था में ही लाया गया था। छाती पर कई सारी गोलियां लगी थी, उनके पेट में भी एक गोली लगी थी और वजह यही रही कि उनको बचाया नहीं जा सका। और तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। एक तरफ टीएमसी ही इस हत्या की निंदा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि इस हत्या के पीछे टीएमसी का ही हाथ है। तो अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है।